नमस्कार। चलिए आज एक शाही सफर पर निकलते हैं। राजाओं की भूमि, राजस्थान की शानदार दुनिया में। अगर कोई इस राजसी राज्य की यात्रा की योजना बना रहा है तो ये सारी जानकारी उसके बहुत काम आने वाली है। पता है, राजस्थान की यात्रा सिर्फ एक छुट्टी नहीं है। ये तो जैसे टाइम में पीछे चले जाना है। यहाँ के किले आपको बहादुरों की कहानियां सुनाते हैं, महल अपनी शान की गवाही देते हैं, और यहाँ की संस्कृति का रंग तो हर कोने में बिखरा हुआ है। तो इस शानदार यात्रा की योजना बनाने में मदद के लिए हम इसे कुछ हिस्सों में देखेंगे। पहले राजस्थान के शाही माहौल को महसूस करेंगे, फिर रंगों और किलों से भरे शहरों की सैर करेंगे। इसके बाद रेगिस्तान और झीलों के नज़ारे देखेंगे, कुछ अनोखी जगहों की खोज करेंगे, और हाँ, आखिर में इस सफर की तैयारी से जुड़ी कुछ जरूरी बातें भी जानेंगे। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के शाही बुलावे के साथ। सबसे पहले रुख करते हैं राजस्थान के दो सबसे जिंदा दिल शहरों का, जहां हर गली एक अलग ही रंग की कहानी कहती है। एक तरफ है पिंक सिटी जयपुर, जो अपने राजसी महलों और जबरदस्त बाजारों के लिए जाना जाता है, और दूसरी तरफ है ब्लू सिटी जोधपुर, जिसकी पहचान है इसके नीले घर और वो विशाल सा किला। दोनों की अपनी अपनी एक अलग ही पहचान है। और जब जयपुर की बात हो तो हवा महल को कैसे भूल सकते हैं। इसकी सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? इसमें बनी 953, जी हाँ, 953 छोटी छोटी खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखे कहते हैं। वैसे हवा महल तो बस एक झांकी है। जयपुर में भव्य आमेर का किला है, राजाओं के दौर की याद दिलाता सिटी पैलेस है, यूनेस्को की धरोहर जंतर मंतर तो दिमाग घुमा देता है, और नाहरगढ़ किले से तो पूरे शहर का क्या शानदार नजारा दिखता है। अब जरा जोधपुर की ओर बढ़ते हैं। यहाँ का मेहरानगढ़ किला ऐसा लगता है जैसे शहर के ऊपर कोई प्रहरी शान से खड़ा हो। इसके अलावा सफेद संगमरमर से बना जसवंत थड़ा एक अलग ही सुकून देता है, और शानदार उम्मेद भवन पैलेस, वो तो आज भी राजसी वैभव का प्रतीक है। अच्छा, अब शहरों के रंगों से आगे बढ़कर राजस्थान के दो बिल्कुल अलग अलग रूपों को देखते हैं। एक तरफ है उदयपुर का शांत और रोमांटिक माहौल, तो दूसरी तरफ जैसलमेर का रेगिस्तानी रोमांच। उदयपुर नाम सुनते ही झीलों का ख्याल आता है ना? इसे अक्सर झीलों का शहर भी कहा जाता है। इसका शांत और खूबसूरत माहौल इसे हनीमून या परिवार के साथ एक यादगार यात्रा के लिए एक परफेक्ट जगह बनाता है। उदयपुर की असली सुंदरता का अनुभव करना है तो पिछोला झील के किनारे बने विशाल सिटी पैलेस को देखना होगा, झील के बीच तैरते हुए जगमंदिर की खूबसूरती को महसूस करना होगा, और हाँ, सहेलियों की बाड़ी के फव्वालों के बीच कुछ पल बिताना। ये सब मिलकर वाकई एक जादुई माहौल बना देते हैं। अब उदयपुर की झीलों से बहुत दूर हम पहुंचते हैं जैसलमेर, जिसे सुनहरा शहर भी कहा जाता है। ये शहर असल में थार रेगिस्तान का गेटवे है। जैसलमेर का सबसे अनोखा अनुभव मिलता है रेत के टीलों पर। यहाँ ऊंट की सवारी करना और रात में तारों से भरे आसमान के नीचे रेगिस्तान में कैंपिंग करना सच में एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हमेशा याद रह जाता है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में है जैसलमेर का किला, जो एक लिविंग फोर्ट है, मतलब आज भी हजारों लोग इसके अंदर रहते हैं। इसके अलावा सैम सैंड ड्यून्स में डेजर्ट सफारी का मजा और पटवों की हवेली की बारीक नक्काशी देखना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अब अपनी यात्रा के अगले पड़ाव में कुछ ऐसी जगहों पर चलते हैं जहां आध्यात्मिकता, शांति और कभी-कभी गहरा आश्चर्य भी मिलता है। पुष्कर भारत के सबसे पवित्र शहरों में से एक। ये अपनी पवित्र झील के लिए मशहूर है, और यहाँ हर साल नवंबर में एक बहुत बड़ा पशु मेला लगता है, जो दुनिया भर से लोगों को अपनी ओर खींचता है। और जो बात पुष्कर को सबसे खास बनाती है वो है यहाँ मौजूद भगवान ब्रह्मा का मंदिर। ये दुनिया में उनके गिने चुने मंदिरों में से एक है। रेगिस्तानी राज्य के बीच में एक हिल स्टेशन, जी हाँ, माउंट आबू एक ठंडी राहत की तरह है। ये राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन है और अपने दिलवाड़ा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, जहां संगमरमर पर की गई नक्काशी बस देखते ही बनती है। एक मिनट, चूहों का मंदिर, ये क्या होता है? ये सवाल थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये हमें राजस्थान के एक बहुत ही अनोखे और हैरान कर देने वाले स्थान की ओर ले जाता है। जी हाँ, बीकानेर में है प्रसिद्ध करणी माता मंदिर, जिसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हजारों चूहों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ का जूनागढ़ किला भी अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है।
तो इन सब शानदार जगहों को जानने के बाद अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की, जो किसी की भी यात्रा की प्लानिंग में जरूर काम आएंगी। अगर घूमने का प्लान बन रहा है तो अक्टूबर से मार्च का समय सबसे बढ़िया रहता है। मौसम एकदम खुशनुमा होता है। खाने की बात करें तो भी दाल बाटी चूरमा और गट्टे की सब्जी का स्वाद लेना तो बनता है। और हाँ, खरीदारी के बिना यात्रा अधूरी है, तो बंधनी साड़ी, लाख की चूड़ियां और राजस्थानी जूतियां, इन पर एक नज़र जरूर डालनी चाहिए। तो इस शाही सफर की झलक देखने के बाद अब सवाल ये है, किसी की अगली राजस्थान यात्रा कैसी होगी? क्या कोई शहरों के रंगों में खो जाना चाहेगा, झीलों के किनारे सुकून पाना चाहेगा, या फिर रेगिस्तान के रोमांच को महसूस करना चाहेगा? राजस्थान हर किसी का अपने अंदाज में